अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसने क्वेश्चन में हमें जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। सेट ऑफ इंटीजर्स में बेटा कौन से नंबर्स होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स में वो नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस वाली साइड पे सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये नीचे लिख दिया है। जीरो से पीछे -1, -2, -3, जीरो से आगे 1, 2 एंड 3। अब हमने इससे पीछे -4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने कहा था ग्रेटर देन -4, तो -3 -4 से बड़ा है। और लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब है 3 तक लिखेंगे। तो जिस तरह से उसने क्वेश्चन किया है बेटा, उसी तरह से उसको आंसर आपने देना है। ठीक है, पार्ट 2 है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? ऑड नंबर्स वो होते हैं, ठीक है, जो अपने अलावा जो है सॉरी जो 2 के टेबल पर नहीं आते। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में ना आए, और हमने लिखने कौन से हैं? जो 3 के टेबल पे बस डिवाइड हो। ठीक है, जैसे देखें, 3 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 9 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, 15 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो उसके ऊपर 21 के नीचे 20, जैसे 3 3 9। ठीक है, 3 5 15, 3 7 21 और 3 9 27, और ये 3 3 9 है। ठीक है, और 3 3 9 है, 3 5 और 3 7 और 3 9। मीन जिन नंबर्स को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27। ठीक है, यानी सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब देखिए 3, ये 3 5 7 9, ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये डिविजिबल बाय 3 भी हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर जनरेट हो रहे हैं फर्स्ट 5, ठीक है, वो डिविजिबल बाय 3 हैं। थर्ड पार्ट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो अपने अलावा किसी टेबल पर ना आए। ठीक है, और लेकिन हमने लिखना कौन से? 50 और 90 के बिटवीन। 51 भी किसी ना किसी पे टेबल पे आता है, 52 भी आता है, 53 नहीं आता। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 54 भी आता है, 55 भी आता है, 56 भी आता है, 57 भी आता है, 58 भी आता है, 59 नहीं आता किसी टेबल पे, तो लिख दिया। इसी तरह 61 है, इसी तरह 67 है, 71, 73, 79, 83, 89। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात बेटा इसमें ये है, अगर आपसे आपको 2 से लेके 100 के बिटवीन वैसे ही आपको नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प होना चाहते हैं तो ये आप इसको याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि ये वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं आते। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लाइन बिटवीन 8 एंड 20। इवन नंबर्स लिखने हैं। इवन नंबर्स बेटा कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर आते हैं। ठीक है, जो 2 के टेबल पर नहीं आएंगे हम उनको बोलेंगे वो ऑड नंबर है। तो 8 और 20 के दरमियान में, तो इट्स मीन 8 और 20 शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो 8 से आगे वैसे 9 आता है, लेकिन हमने तो इवन लिखना है, तो 9 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इवन नहीं है, तो हम 10 लिखेंगे, 10 है। फिर उसके बाद 12 है, क्योंकि 12 भी 2 के टेबल पे आता है। फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है। अब उसके बाद 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसने कहा था कि 28 और 20 के बिटवीन
बिटवीन का मतलब है इनके दरमियान आएंगे, ये वाले नंबर इनमें शामिल नहीं होंगे। तो बेटा समझ आ गई है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स 8 और 20 के बिटवीन कौन से होंगे, ये वाले नंबर्स होंगे। और ये सब नंबर्स आप देखें कि ये 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ए है, उसके नंबर हैं 2, 4, 6, 8 और एक सेट बी है, इसके नंबर हैं 1, 3, 5, 7। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बेटा कैसे निकालते हैं, यूनियन का मतलब है कि वो नंबर्स हमने तरतीब से लिख लेने हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हों, तरतीब के साथ लिख लेने हैं। तो हम लिखने का क्या तरीका होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स लिखें। इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं बेटा। और मैं ये जो रेड पेन यूज कर रहा हूँ ये सिर्फ बोल्ड करने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में आपको रेड पेन अलाउ नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब क्या है, वो नंबर्स जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तरतीब से सारे लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे देखें इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है 1, तो 1 लिख लिया। उसके बाद देखें 2, 2 लिख लिया। उसके बाद 3, 3 लिख लिया। उसके बाद 4, 4 लिख लिया। उसके बाद 5, 5 लिख लिया। उसके बाद 6, 6 लिख लिया। उसके बाद 7, उसके बाद 8। एक और बात जहन में लिख रख लें, अगर इन दोनों में कोई नंबर सेम हो, यानी वो नंबर इधर भी होता और इधर भी होता, तो लिखना हमने उसको जरूर है, लेकिन 1 टाइम लिखेंगे। अगर कोई नंबर रिपीट होके आए तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब हमने क्या समझा है कि सारे नंबर्स को तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ लिख देना है। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, अप टू सो ऑन। और जो नंबर दोनों सेट्स में होगा, कॉमन होगा, उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी, फिर इक्वल का साइन। इक्वल का साइन, जो काम हम लेफ्ट साइड पे करते हैं बेटा वही काम हमने राइट साइड पे भी करना है। इधर मैंने लेफ्ट साइड पे पहले ए सेट लिखा है, तो लेफ्ट साइड पे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। फिर इस साइड पे यूनियन है, तो इस साइड पे भी आपने यूनियन लिखा। फिर इधर बी है, तो इधर हमने बी सेट के एलिमेंट्स लिखे। तो रिप्रेजेंट करना बेटा आपको आना चाहिए। और जब ये हमने दोनों यूनियन में लिख दिए हैं, फिर उसके बाद ये फाइनल आंसर है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ए यूनियन बी ऐसे ही नीचे लिख लेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड पे बेटा इसका आंसर लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो तरतीब के साथ हमने नंबर्स को लिख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।